ओम श्री बृहस्पति नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनिए बृहस्पतिवार व्रत कथा। हे बृहस्पति देव, इस व्रत कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की रक्षा कीजिएगा। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में बृहस्पति देवता की जय जरूर लिखिएगा। बृहस्पतिवार व्रत का महत्व व विधि। बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत में एक समय की ही भोजन किया जाता है। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पीले रंग के चंदन, अन्न, वस्त्र और फूलों का इस व्रत में विशेष महत्व है। इसीलिए व्रत करने वाले को भोजन में चने की दाल अवश्य खानी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके पूजने से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को बृहस्पति देव की अनुकंपा से धन संपत्ति और विद्या का अपार लाभ होता है। स्त्रियों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत शुभ फल देने वाला है। बृहस्पति देव की पूजा के पश्चात कथा सुनने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार के व्रत करने और कथा सुनने से विद्या का बहुत लाभ होता है और धन संपत्ति से घर भर जाता है। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। कुशीनगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम धनपत राय था। उसके नाम के अनुसार भगवान की अनुकंपा से उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं था। धनपत राय का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। धनपत राय की पत्नी मालती बहुत लोभी और सबसे द्वेष करने वाली थी। घर में अन्न, वस्त्र और धन के भंडार भरे होने पर भी किसी निर्धन को कभी कुछ नहीं देती थी। भिक्षा मांगने वाले को भी किसी न किसी बहाने से खाली हाथ लौटा देती थी। एक दिन एक सन्यासी धनपत राय के घर पर आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। धनपत राय की पत्नी मालती उस समय आंगन लीप रही थी। उसने कहा, महाराज, इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आप फिर कभी फुर्सत के समय आना। इस समय तो आपको भिक्षा नहीं दे सकती। सन्यासी खाली हाथ लौट गया। कुछ दिनों बाद भ्रमण करते हुए वही सन्यासी फिर धनपत राय के घर पहुँचा और दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा देने के लिए आवाज़ लगाई। मालती आंगन में बैठी अपने बेटे को खाना खिला रही थी। उसने सन्यासी से कहा, महाराज, अपने पुत्र को भोजन करा रही हूँ, इस समय आपको भिक्षा नहीं दे सकती। जब मुझे अवकाश हो जाए तो आप आना। सन्यासी फिर निराश होकर खाली हाथ लौट गया। कुछ दिनों बाद सन्यासी फिर धनपत राय के घर पहुँचा और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा देने के लिए पुकारा। मालती हाथ में झाड़ू लिए दरवाजे पर आकर बोली, महाराज, घर में झाड़ू बुहारी कर रही हूँ, उसके बाद बहुत से वस्त्र धोने हैं, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। आज तो मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, फिर कभी आना। मालती के वचन सुनकर सन्यासी मन ही मन मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। भगवान की लीला से तुम्हारे सभी काम अपने आप पूरे हो जाया करेंगे और फिर तुम पूरा दिन आराम से बैठकर गुजारा कर सकोगी। सन्यासी की बात सुनकर मालती ने खुश होते हुए कहा, महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपको बहुत सा धन, अन्न और वस्त्र दान कर दूंगी। आप जल्दी से मुझे वह उपाय बता दीजिए। सन्यासी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, बृहस्पतिवार को तुम खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठना, फिर घर में झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा घर के कोने में इकट्ठा कर देना। उस दिन घर में कहीं लीपना नहीं। उस दिन परिवार के सभी पुरुष दाढ़ी अवश्य बनवाएं। भोजन बनाकर तुम चूल्हे के पीछे रख देना। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र बिल्कुल न पहनना। उस पीले रंग की कोई वस्तु या अन्न नहीं खाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगले बृहस्पतिवार को मालती ने अपने पति और घर के दूसरे पुरुषों को देर से उठाकर
स्नान करके दाढ़ी बनवाने के लिए कह दिया। स्वयं भी उस दिन खूब धूप निकलने पर उठी। भोजन बनाकर उसने चूल्हे के पीछे रखा और घर में दूध की खीर बनाकर सबको पेट भर कर खिलाई। कई मास तक मालती हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अचानक उसके पति को व्यवसाय में घाटा हुआ। घर में चोरी होने से वस्त्र, आभूषण और धन चला गया। नौकर चाकर उन्हें छोड़कर चले गए। घर में अन्न का दाना तक नहीं रहा। लोगों से भिक्षा मांगकर पेट भरने की नौबत आ गई। मालती अपने घर के बाहर उदास बैठी थी। उसका पति किसी संबंधी से धन उधार लेने गया था। उसी समय सन्यासी वहां पर आया। उसने भिक्षा पात्र आगे करते हुए कहा, भगवान की अनुकंपा से अब तुम्हें बहुत अवकाश होगा, इसलिए हे देवी जल्दी से उठकर मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दो। उसे देखते ही मालती सन्यासी के चरणों में गिरकर बोली, महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने झूठ बोलकर आपको भिक्षा देने से इनकार किया था। मेरी गलती से मेरे घर की धन संपत्ति, अन्न और वैभव सब नष्ट हो गया। महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरा घर पहले की तरह भरा पूरा हो जाए। यदि आपने कोई उपाय नहीं बताया तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। सन्यासी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी मेरे चरण छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान बृहस्पति की ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को उनका व्रत करते हुए उनकी पूजा अर्चना पीले पुष्पों से अवश्य करो। केले की पूजा करने से अनेक शुभ फल मिलते हैं। बृहस्पतिवार को घर में कोई पुरुष दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाए। सूर्य उदय होने से पूर्व उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गोबर से लीपकर पूजा करो। शाम को घी का दीपक अवश्य जलाना। तुम विधिवत बृहस्पतिवार का व्रत करोगी तो तुम्हारे घर में धन धान्य की वर्षा होगी, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और सभी को विद्या का लाभ होगा। ऐसा कहकर सन्यासी अंतर्ध्यान हो गया तो मालती आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत किया। बृहस्पति देव की अनुकंपा से उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। खोया हुआ मान सम्मान और वैभव पुनः प्राप्त हो गया। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष बृहस्पति देव की विधिवत पूजा करते हैं उनके घर में सुख संपत्ति का भंडार भरा रहता है और विद्या के लाभ से अज्ञानता नष्ट होती है। बोलिए बृहस्पति देव की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।